बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट नंबर 2 नाइन्थ फिजिक्स के एमसीक्यूज हम करने जा रहे हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखें, पहला एमसीक्यूज है, बॉडी हैज ट्रांसलेटरी मोशन इफ इट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, सर्कल, लाइन विदाउट रोटेशन या कर्व पाथ। इस एग्जांपल को लेते हैं। एक साइकिलिस्ट जो है वो मूव करता हुआ आ रहा है। अगर ये सीधा जाता जाता है या किसी आगे जाके कर्व पाथ पे मूव कर जाता है, तब भी दोनों सूरतों में इसकी मोशन जो है वो ट्रांसलेटरी मोशन है, क्योंकि ट्रांसलेटरी मोशन में लाइन में भी स्ट्रेट और कर्व। जबकि अगर आप व्हील, बैक साइड व्हील जो है, रेयर व्हील जिसे कहते हैं, पिछला पहिया व्हील, इसको देखते हैं तो ये अपने एक्सिस के गिर्द मूव कर रहा है, लिहाजा इसकी मोशन रोटेटरी मोशन है या रोटेशनल मोशन है। जबकि जो सीधा जा रहा है इसकी मोशन जो है वो ट्रांसलेटरी मोशन है, क्योंकि लाइन जो है ना विदाउट रोटेशन होगी, जिसमें ये बॉडी खुद नहीं ऐसे रोटेट करे, जिसमें ये खुद रोटेट नहीं करेगा। अगर ऐसे भी जाता रहे तो खुद अपनी पोजीशन वो कायम रखेगा, लिहाजा लाइन विदाउट रोटेशन इज इट्स एग्जैक्ट ऑप्शन। सेकंड एमसीक्यूज की तरफ जाते हैं। द मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस इज कॉल्ड। अगर कोई बॉडी एक्सिस, अपने एक्सिस के गिर्द मूव करती है तो उसकी मोशन कैसी होगी? सर्कुलर होगी, रोटेटरी होगी, वाइब्रेटरी होगी या रैंडम मोशन होगी? तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि ये मोशन ऑफ द फैन है, तो इसका ये जो रॉड है ये एक्सिस का काम करता है, इसके गिर्द ये बॉडी मूव करती है, तो स्पिनिंग मोशन भी आप इसको कह सकते हैं। लिहाजा ये जो एग्जाम्पल है ये रोटेटरी मोशन की एग्जाम्पल है। इसी तरह मोशन ऑफ अ टॉप, लट्टू की मोशन, अगर आप देखें तो लट्टू भी अपने एक्सिस के गिर्द इसी तरह मूव करता है, एक पॉइंट पर खड़े खड़े, यानी अपने एक्सिस के गिर्द मूव करता है। उसके बाद बिल्कुल पिछले वाली एग्जांपल जिसमें एक साइकिलिस्ट है, उसके व्हील की मोशन को अगर आप देखें तो जो रेयर व्हील है या अगला भी पहिया है उसका, इसमें देखें तो ये पहिया, ये व्हील जो है इस पॉइंट एक्सिस के गिर्द मूव करता है, जिसको मैंने डॉट लाइन से ज़ाहिर किया, ये एक्सिस है। इसके गिर्द अगर मूव करता है तो इसकी मोशन रोटेशनल मोशन या रोटेटरी मोशन है, लिहाजा एग्जैक्ट ऑप्शन इज बी ऑप्शन। आगे थर्ड एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसकी पार्टिकुलर डायरेक्शन हो। लिहाजा अगर आप इस एग्जाम्पल को, इस डायग्राम को देखें कि बॉडी ए से बी की तरफ मूव करता है, तो ये जो उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट है इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ये वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसकी एक खास डायरेक्शन है। जब आप ए से बी तक जाने के लिए ये वाला ऊपर वाला जिगजैग पाथ इस्तेमाल करते हैं तो इसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, और इसको हम लेंथ ऑफ पाथ कहते हैं, और ये डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, लिहाजा ये ए ऑप्शन तो हो नहीं सकती इसकी। ठीक है, अब अगर आप इसको टाइम पे डिवाइड करते हैं तो डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। तो अगर डिस्टेंस स्केलर है तो फिर साफ जाहिर है स्पीड भी स्केलर है, लिहाजा स्पीड और डिस्टेंस दोनों ही स्केलर हैं। जबकि पावर जो होती है, पावर आप जानते हैं, पावर होती है वर्क पर यूनिट टाइम, यानी रेट ऑफ डूइंग वर्क। अब वर्क जो है खुद स्केलर है, लिहाजा अगर वर्क स्केलर है तो पावर भी स्केलर है, लिहाजा ये ऑप्शन भी सही नहीं है। तो लिहाजा ये जो ए से बी तक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट है इज डिस्प्लेसमेंट, और यही वेक्टर क्वांटिटी है। तो एग्जैक्ट ऑप्शन इज सी ऑप्शन, डिस्प्लेसमेंट। आगे चलते हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड then its distance time graph will be a straight line। आप इसको समझने के लिए ग्राफ देखें। टाइम एक्सिस एक्स एक्सिस के लॉन्ग लिया गया है और वाई एक्सिस के लॉन्ग उसका डिस्टेंस लिया गया है। तो जब जीरो टाइम है तो उस टाइम में उसका डिस्टेंस भी जीरो है। तो जो जो ये टाइम आगे मूव कर रहा है तो डिस्टेंस भी आगे इंक्रीज कर रहा है। तो आप देखें हर स्टेप पे जब टाइम आगे बढ़ रहा है तो डिस्टेंस भी इंक्रीज कर रहा है, लिहाजा ये जो इसकी ऑप्शन है डी ऑप्शन इज इट्स एग्जैक्ट ऑप्शन, इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस। क्योंकि लॉन्ग द टाइम एक्सिस भी नहीं है ये लाइन, जो ग्रीन लाइन है,
और अलोंग द डिस्टेंस एक्सिस भी नहीं है, यानी वाई एक्सिस के अलोंग भी नहीं है, तो पैरेलल टू टाइम एक्सिस भी नहीं है, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन भी नहीं है। लिहाजा ये जो एंगल बना रही है लाइन विद एक्स एक्सिस, इसी को इंक्लाइंड टू टाइम एक्सिस कहते हैं। लिहाजा डी ऑप्शन इज इट्स एग्जैक्ट ऑप्शन। आगे फिफ्थ एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। कहता है ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस ऑन अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ tells that the object is moving with constant speed या at rest या moving with the variable speed या in motion। तो आप इस ग्राफ को देखें कि ये भी बिल्कुल उसी तरह टाइम एक्सिस एक्स एक्सिस के लॉन्ग लिया गया है, डिस्टेंस जो है वो वाई एक्सिस के लॉन्ग लिया गया है, और ये लाइन जो है जीरो टाइम में 100 मीटर डिस्टेंस है। जो आप देख रहे हैं कि टाइम इंक्रीज कर रहा है, टाइम अगर 1 सेकंड हुआ तो उसका जो डिस्टेंस है वो अभी भी 100 पे ही है। इसी तरह जो ही उसका जो टाइम है 2 सेकंड हुआ तो डिस्टेंस उसका फिर भी चेंज नहीं हुआ, यानी 100 मीटर ही रहा। इसी तरह दोबारा देखें कि ये जो 3 सेकंड हुए, टाइम जब इंक्रीज हुआ तो उसका डिस्टेंस तब भी 100 मीटर पर सेकंड ही है, यानी डिस्टेंस में कोई चेंज ही नहीं आ रही, यानी बॉडी रेस्ट में है, बॉडी मूव ही नहीं कर रहा, क्योंकि मूव करेगा तो डिस्टेंस में चेंज आएगी, अगर डिस्टेंस में चेंज आएगी तो फिर रेस्ट तो हो नहीं सकता। लिहाजा बी ऑप्शन इज इट्स एग्जैक्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं सिक्स्थ एमसीक्यू की तरफ। द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ कार इज शोन इन फिगर, Which of the following statement is true? तो ये जो ग्राफ आपको नजर आ रहा है ये स्पीड टाइम ग्राफ है। स्पीड उसने वाई एक्सिस के लॉन्ग ली है, जबकि टाइम एक्स एक्सिस के लॉन्ग लिया है। अगर आप इसको देखें तो जीरो टाइम में उसकी स्पीड है 15, यानी उसकी जो शुरू में स्पीड है वी आई वो 15 मीटर पर सेकंड है। तो जो ये डिस्टेंस टाइम इंक्रीज कर रहा है, जीरो से टाइम इंक्रीज कर रहा है, तो उसकी स्पीड में भी कमी आ रही है। यानी जब उसका टाइम लेट्स सपोज के 3 सेकंड हुआ तो उसकी स्पीड जो है वो इतनी कम हुई, 15 से नीचे आ गई। इसी तरह अगर उसका टाइम मजीद नेक्स्ट 6 फर्ज कर लें सेकंड हुआ तो उसकी स्पीड मजीद जो है वो कम हो गई, और जब उसका टाइम 10 सेकंड हुआ तो उसकी स्पीड फिर इस लाइन पे देखें तो जीरो होगी। लिहाजा इस पॉइंट पे आके उसकी जो स्पीड है वो जीरो हुई। अब वो कहता है कि कौन सी ऑप्शन जो है वो ट्रू है। तो यानी कार हैज एन एक्सेलरेशन ऑफ 1.5, कार हैज कांस्टेंट स्पीड ऑफ 7.5 मीटर पर सेकंड, या डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इज 75 मीटर, या एवरेज स्पीड ऑफ द कार इज 15 मीटर पर सेकंड। तो हम इसको फार्मूला की मदद से कैलकुलेट कर लेते हैं। ये फार्मूला है डिस्टेंस इक्वल टू वी एवरेज मल्टीप्लाई टी। तो वी एवरेज को हम इस तरह लिखते हैं कि ये इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई टी। तो वी आई जो है चूंकि 15 है हमारे पास यहाँ से, और वी एफ जो है 0 है, बॉडी रुक गया 10 सेकंड के बाद, तो लिहाजा मल्टीप्लाई टाइम से मल्टीप्लाई कर दें। टाइम जो आप देख रहे हैं कि वो ये 10 सेकंड है, एक्स एक्सिस पर बना हुआ। तो अब आप देखें कि अगर आप इस 2 को 10 से काटें तो 2 5 10 और 15 मल्टीप्लाई 5 क्या होगा 75 मीटर। तो लिहाजा ये जो सी ऑप्शन है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इज 75 मीटर, ये एग्जैक्ट ऑप्शन है। तो देखते हैं, यस distance traveled by the car is 75 meter, so C is exact option। आगे चलते हैं 7th MCQs की तरफ। Which one of the following graph is representing a uniform acceleration? ये ग्राफ है A B C D, इनमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को कौन सा ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ये होता है कि body if velocity of the body is equally changing with equal changes in time intervals may be however may be small, टाइम के वक्फे कितने छोटे ही क्यों ना हो, तो अगर वेलोसिटी में कांस्टेंट चेंज आ रही है
जैसे ये टाइम जो जो इंक्रीज हुआ तो वेलोसिटी ऊपर इंक्रीज कर गई। जब टाइम मजीद आगे बढ़ा, वेलोसिटी मजीद आगे उसी रेशो से चल रही है, बढ़ रही है। तो ये टाइम बढ़ रहा है तो वेलोसिटी भी बढ़ रही है, यानी वेलोसिटी भी इंक्रीज कर रही है। लिहाजा ए ऑप्शन, यानी ये जो इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन है टू टाइम एक्सिस, ये एग्जैक्ट ऑप्शन है। यस। आगे 8th एमसीक्यू की तरफ जाते हैं। कहता है बाय डिवाइडिंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मूविंग बॉडी विद टाइम वी ऑब्टेन। अगर हम डिस्प्लेसमेंट को टाइम पे डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है? साफ ज़ाहिर है वेलोसिटी मिलती है, क्योंकि वेलोसिटी की डेफिनेशन ये है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। इसको टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं। तो लिहाजा यही कहा है कि डिवाइड, अगर डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड करें टाइम पे हमें क्या मिलेगा? तो ये सी ऑप्शन वेलोसिटी मिलेगी। तो लिहाजा एग्जैक्ट ऑप्शन इज सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं 9th एमसीक्यूज की तरफ। A ball is thrown vertically upward. Its velocity at the highest point is, अगर एक बॉडी को हम अपवर्ड फेंकते हैं तो उसकी हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी? तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि स्टूडेंट आपको दिखाया है जिसने बॉल को ऊपर फेंका है और बॉल हाईएस्ट पॉइंट पर यानी एच हाइट पर जाकर, मैक्सिमम हाइट पर जाकर बॉल जो है वो रुक गया है। तो जब बॉल रुकेगा हाईएस्ट पॉइंट पर, उसके बाद ही रिटर्न बैक होगा। लिहाजा velocity of the body at the highest point is 0। लिहाजा बी ऑप्शन इज इट्स एग्जैक्ट ऑप्शन। तो देखते हैं, यस, बी ऑप्शन इज इट्स एग्जैक्ट ऑप्शन, यानी मैक्सिमम हाइट पे जाके बॉडी जो है वो उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो 10th एमसीक्यूज की तरफ आते हैं। अच्छी है। तो चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। लिहाजा एग्जैक्ट ऑप्शन इज सी ऑप्शन, डिस्प्लेसमेंट। आगे 11th एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। अ ट्रेन इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। इट्स स्पीड एक्सप्रेस्ड इन मीटर पर सेकंड, यानी बॉडी है उसकी जो स्पीड है वो 36 किलोमीटर पर आवर है और इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। किलोमीटर के लिए आप 1000 मीटर लगाएंगे, जबकि पर आवर को पर सेकंड कन्वर्ट करने के लिए, फी घंटा को फी सेकंड तब्दील करने के लिए 3600 पे डिवाइड करेंगे। क्योंकि चूंकि आप जानते हैं 1 आवर जो होता है, 1 घंटा, वो इक्वल टू 60 मिनट होता है। और अगर आप 60 मिनट भी देखें तो मिनट में 60 सेकंड होते हैं। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 3600 सेकंड होगा। लिहाजा 1 आवर किसके इक्वल है? 3600 सेकंड के। तो ये जो हमारी ऑप्शन है इसको हम सिंपलीफाई करते हैं। दोनों जीरो से कट गए, ये बटे में 36 आ गया डिनोमिनेटर में, और आप इस 36 को इस 36 से काटें, आगे 10 ये वाला बचा। तो 10 मीटर पर सेकंड। तो यानी जो मीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर में जो स्पीड थी, आप कन्वर्ट करने के बाद ये 10 मीटर पर सेकंड में आ गई है। लिहाजा ए ऑप्शन इज इट्स एग्जैक्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं 12th एमसीक्यूज की तरफ। अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। तो कार जो है रेस्ट में अपने सफ़र का आगाज करती है, यानी उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? तो ये इसको कैलकुलेट किया मैंने साइड पे। एस इज इक्वल टू वी एवरेज मल्टीप्लाई टी। वी एवरेज जो एवरेज वेलोसिटी होती है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई टी। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। वी आई की वैल्यू हम ये 0 पुट की, अब वी एफ की हमने 25 वैल्यू पुट की इधर से, तो टाइम हमने 20 पुट किया। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 को 20 से काट दें, 2 10s are 20। अब इसको कैलकुलेट करेंगे 250, तो मीटर जो है यूनिट ऑफ डिस्टेंस है। लिहाजा बी ऑप्शन इज इट्स करेक्ट ऑप्शन। तो देखते हैं, यस, 250 इज एग्जैक्ट ऑप्शन। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इस तरह एमसीक्यूज को कैलकुलेट करके सॉल्व करके करेंगे तो आपका कंसेप्ट भी क्लियर होगा और आपको फायदा भी ज्यादा होगा, और गलती के चांसेस तो बिल्कुल ना होने के बराबर होंगे। ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करना भूलें, लाइक भी करें, शेयर भी करें और कमेंट भी करें। अल्लाह हाफिज।